Hello, dear students. I am Navneel God from Tagore School, Parbatsar, and I heartily welcome you in Tagore School online classes of class थर्ड। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं क्लास थर्ड की इस ऑनलाइन क्लास में। एंड एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इट इज द बुक ऑफ ईवीएस ऑफ क्लास थर्ड। ये ईवीएस की बुक है क्लास थर्ड की, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड इट इज पब्लिश्ड बाय मिडशोर पब्लिकेशन। ये मिडशोर पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश है, यानी उसके द्वारा प्रिंटेड है। एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय अध्ययन, दिस इज द नेम ऑफ दिस बुक। ये इस बुक का नेम है, एनवायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय अध्ययन, जिसको हम शॉर्ट में ईवीएस कहते हैं। एंड द क्लास ऑफ दिस बुक इज थर्ड। ये जो बुक है वो थर्ड क्लास की है। लेट्स गो इन द बुक। आइए बुक के अंदर चलते हैं। दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ दिस बुक। ये फर्स्ट पेज है इस बुक का। एंड आई वॉन्ट टू लेट यू नो, मैं आपको बताना चाहता हूं, देर आर 16 लेसन्स इन दिस बुक। टोटल इस बुक में 16 लेसन्स हैं। एंड देयर इज ए टेस्ट पेपर आफ्टर एवरी 4 लेसन्स। हर 4 लेसन्स के बाद एक टेस्ट पेपर दिया गया है। एंड इन दिस वे देयर आर टोटल 16 लेसन्स इन दिस बुक। और इस तरह से टोटल मिलाकर के 16 लेसन्स इस बुक में दिए गए हैं। एंड वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट लेसन टुडे। आज हमें फर्स्ट लेसन स्टार्ट करना है डियर स्टूडेंट्स। एंड एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द फर्स्ट लेसन नेम इज आवर लविंग फैमिली। पहला जो लेसन है, जो फर्स्ट लेसन है, उसका नेम है आवर लविंग फैमिली, हमारा प्यारा परिवार। आवर मीन्स हमारा, लविंग यानी प्यारा, फैमिली मीन्स परिवार, हमारा प्यारा परिवार, आवर लविंग फैमिली। एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेसन को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू रीड द गेट रेडी बॉक्स। हर लेसन में आपको लेसन से पहले इस तरह का एक बॉक्स मिलेगा, जो कि गेट रेडी बॉक्स होगा। इस बॉक्स में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसी जानकारी दी जाएगी, या ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, जिनके बेसिस पर हम लेसन के बारे में कुछ हमारे माइंड में इमेजिनेशन बन जाएगी, यानी एक कल्पना बन जाएगी कि इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। लेट्स रीड द गेट रेडी बॉक्स। आइए पढ़ते हैं इसको, गेट रेडी बॉक्स को। गेट रेडी, तैयार हो जाएं। थिंक ऑफ ए फ्रेंड, सोचें। थिंक मीन्स सोचें, ऑफ ए फ्रेंड, एक दोस्त के बारे में, और ए रिलेटिव या किसी संबंधी के बारे में। किसी फ्रेंड के बारे में या किसी रिलेटिव के बारे में थिंक यानी सोचें। हुज यानी जिसकी, फैमिली यानी परिवार, जिसका परिवार, इज नोन टू यू। इज नोन जाना पहचाना है, नोन यानी जाना पहचाना। ऐसे किसी फ्रेंड के बारे में या किसी रिलेटिव के बारे में सोचें जिसकी फैमिली, जिसका परिवार, हुज यानी जिसका, फैमिली यानी परिवार, इज नोन जाना पहचाना है, टू यू आपसे। यानी आपको ऐसे किसी परिवार के बारे में सोचना है, या ऐसे किसी रिलेटिव के बारे में सोचना है, या किसी फ्रेंड के बारे में सोचना है जिसकी फैमिली को आप जानते हैं, जिसकी फैमिली आपको जानती है, जिसकी फैमिली को आप जानते हैं। हाउ इज दैट फैमिली डिफरेंट फॉर योर्स। आपकी, हाउ यानी कैसे, इज यानी है, दैट फैमिली यानी वह परिवार, डिफरेंट यानी अलग, वह परिवार अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे है, फ्रॉम योर्स तुम्हारे से। योर्स यानी तुम्हारी फैमिली से। वो जो फैमिली है, जो आपके मित्र की, फ्रेंड की फैमिली है, या आपके किसी रिलेटिव की फैमिली है, वो आपकी फैमिली से कैसे डिफरेंट है, आपकी फैमिली से कैसे अलग है। यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द लेसन्स नेम। सबसे पहले आपको लेसन का नेम लिखना है।
इन योर नोटबुक, आपकी नई नोटबुक में आपको लेसन का नेम लिखना है, आवर लविंग फैमिली, लेसन नंबर 1। एंड देन यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। फिर आपको ये क्वेश्चन लिखना है अपनी नोटबुक में। थिंक ऑफ ए फ्रेंड और ए रिलेटिव, एक फ्रेंड या रिलेटिव के बारे में सोचें। हुज फैमिली, जिसका परिवार, इज नॉन, जाना पहचाना है, नॉन है, टू यू, आपसे। हाउ इज दैट फैमिली डिफरेंट, कैसे वो फैमिली डिफरेंट है, अलग है, फ्रॉम योर्स, आपकी फैमिली से। तो आप जानते होंगे कई लोगों के परिवार बड़े होते हैं, कई लोगों के परिवार छोटे होते हैं। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं, माई फ्रेंड्स फैमिली इज, माई फ्रेंड्स, FRIEND एपोस्ट्रोफी कोमा S, माई यानी मेरे, फ्रेंड के ऊपर जब एपोस्ट्रोफी कोमा लगा करके S लगाया है तो उसमें का जुड़ जाएगा या की जुड़ जाएगा। का, के, की, तीनों में से कुछ भी ऐड हो जाता है। माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड का या फ्रेंड की फैमिली, FAMILY फैमिली। माई फ्रेंड्स फैमिली, मेरे मित्र का परिवार, इज है। अब कैसा है वो आपको फिल करना है, या तो आप लिख दीजिए यहां बिग, बड़ा, या आप इसमें लिख दीजिए स्मॉल, छोटा। इन दोनों में से एक चीज लिखनी है आपको। माई फ्रेंड्स फैमिली इज, या तो आप लिखेंगे बिग, अगर आपके दोस्त का परिवार बड़ा है तो आप लिख देंगे यहां पर बिग। अगर आपके मित्र का या रिलेटिव जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसकी फैमिली छोटी है तो आप यहां लिख देंगे स्मॉल। दोनों में से एक चीज यहां लिखेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा, माई फ्रेंड्स फैमिली इज बिग, या तो ऐसा बन जाएगा मेरे फ्रेंड की फैमिली बड़ी है, या ये अगर आप स्मॉल लिखते हैं यहां पर तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, माई फ्रेंड्स फैमिली इज स्मॉल, मेरे फ्रेंड की फैमिली छोटी है। एंड माई फैमिली, एंड माई फैमिली, माई FAMILY फैमिली इज, और मेरा परिवार है। अब यहां पर आप अपनी फैमिली के बारे में लिख दीजिए, बिग है या स्मॉल है। तो अगर आपकी फैमिली बिग है तो आप यहां बिग लिखिए, स्मॉल है तो स्मॉल लिखिए। तो इस तरह से दोनों की फैमिली में डिफरेंस यहां पर क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये फिल करना है दोनों में से वन थिंग, यहां पर भी आपको इन दोनों में से वन थिंग फिल करनी है, और ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चन ये लिखना है, सबसे पहले लेसन का नेम मेंशन करना है, उसके बाद लेसन का नंबर ऊपर, और उसके बाद में ये क्वेश्चन लिख करके इसका आंसर यहां पर ये राइट करना है। इस क्वेश्चन से आप सोच सकते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशंस, किस तरह की जानकारियां हम अपने इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। यानी अलग अलग प्रकार की फैमिलीज, डिफरेंट टाइप की फैमिलीज के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, और इसीलिए यहां पर लेसन का नेम है आवर लविंग फैमिली, हमारा प्यारा परिवार। लेट्स स्टार्ट द लेसन, आइए शुरू करते हैं लेसन को। वी लिव, हम रहते हैं, विद आवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के साथ, विद यानी साथ में, आवर पेरेंट्स यानी हमारे पेरेंट्स के। वी लिव विद आवर पेरेंट्स, हम रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, इन आवर हाउस, हमारे घर में। इन यानी में, आवर यानी हमारे, हाउस यानी घर, हमारे घर में। वी लिव विद आवर पेरेंट्स, हम रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, इन आवर हाउस, हमारे घर में। सम ऑफ अस, सम यानी कुछ, ऑफ यानी में, का, के, की, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, अस यानी हमारा, हम में से कुछ। सम ऑफ अस का मतलब होता है हम में से कुछ। लिव यानी रहते हैं, विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी या नाना नानी, इनको ग्रैंड पेरेंट्स कहा जाता है। तो यहां लिखा है सम ऑफ अस, हम में से कुछ, लिव यानी रहते हैं, विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का ग्रुप, हु आर रिलेटेड, जो कि रिलेटेड है, टू ईच अदर, एक दूसरे से। फिर से बता रहा हूं, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप यानी होता है समूह, ऑफ पीपल यानी लोगों का, एक लोगों का ग्रुप या लोगों का समूह। हु आर रिलेटेड, हु यानी जो कि, आर रिलेटेड यानी संबंधित है, रिलेटेड है,
टू ईच अदर एक दूसरे से, एंड लिव और रहते हैं टुगेदर यानी साथ साथ, इन ए हाउस एक घर में, इज कॉल्ड ए फैमिली उसको फैमिली कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, ये फैमिली की डेफिनेशन है, परिभाषा है। फैमिली किसको बोलते हैं? अगर आपके बाद में जाकर के क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फैमिली, फैमिली क्या होती है, तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं और ये आपको लर्न भी करना चाहिए। ए ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह, हु आर रिलेटेड जो संबंधित होता है, टू ईच अदर एक दूसरे से, एंड लिव टुगेदर और साथ में रहता है, इन ए हाउस एक घर में, इज कॉल्ड ए फैमिली उसको फैमिली कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फैमिली। द मेंबर्स यानी सदस्य, ऑफ ए फैमिली एक फैमिली के, एक परिवार के सदस्य, द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली एक फैमिली के मेंबर्स, लव यानी प्रेम करते हैं, एंड टेक केयर और देखभाल करते हैं, ऑफ ईच अदर एक दूसरे की केयर करते हैं, केयर यानी देखभाल करते हैं, और लव करते हैं प्रेम करते हैं, ऑफ ईच अदर यानी एक दूसरे से। ऑल फैमिलीज सारे परिवार, आर नॉट अलाइक एक जैसे नहीं होते हैं, अलाइक यानी एक जैसा। ऑल फैमिलीज सारे परिवार, आर नॉट अलाइक एक जैसे नहीं है। दे मे बी डिफरेंट, मे का प्रयोग संभावना के लिए आता है, जब किसी की संभावना होती है तो मे का प्रयोग होता है, या फिर अनुमति लेने के लिए आता है, जैसे कि आप क्लास में एंटर करते समय बोलते हैं मे आई कम इन सर, वहां पर अनुमति लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए मे का यूज किया जाता है। यहां पर मे का प्रयोग संभावना के लिए होता है। दे मे बी डिफरेंट, वे डिफरेंट हो सकते हैं, यहां पर संभावना व्यक्त की गई है, सकते हैं, हो सकते हैं। दे मे बी डिफरेंट, वे डिफरेंट हो सकते हैं। अभी बात किसकी चल रही है? फैमिलीज की बात चल रही है, परिवारों की बात चल रही है। दे मे बी डिफरेंट, वे अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, इन सम वेज कुछ तरीकों से, सम यानी कुछ, वेज यानी तरीकों से। ये जो फैमिलीज है वो डिफरेंट हो सकती है, अलग हो सकती है, इन सम वेज कुछ तरीकों से, कुछ प्रकारों से। लेट अस नो आओ जाने, लेट अस यानी आओ, आओ हम, नो यानी जाने, आओ हम जाने, अबाउट ए फ्यू फैमिलीज, अबाउट यानी बारे में, ए फ्यू यानी कुछ, फैमिलीज यानी परिवारों के। आओ हम कुछ परिवारों के बारे में जाने। लेट अस नो आइए जाने, अबाउट ए फ्यू फैमिलीज कुछ परिवारों के बारे में। आइए कुछ तरीके के परिवार, कैसे कैसे परिवार होते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज होती है, इनके बारे में हम जाने। एंड द पॉइंट इज नाउ, और अब जो पॉइंट है वो है काइंड्स ऑफ फैमिलीज। काइंड्स यानी प्रकार, ऑफ फैमिलीज यानी फैमिलीज के, फैमिलीज के काइंड्स, फैमिलीज के प्रकार, परिवारों के प्रकार। किस तरह के परिवार होते हैं अलग अलग प्रकार के? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज। देयर का प्रयोग वैसे देयर यानी वहां होता है, लेकिन देयर का प्रयोग किसी चीज की उपस्थिति के लिए भी किया जाता है, यानी कोई चीज है या नहीं है। यहां पर देयर का कोई अर्थ नहीं है, बस किसी चीज की उपस्थिति के लिए उपयोग किया गया है। तो अलग अलग इस तरह के सेंटेंसेज में देयर का प्रयोग किया जाता है। जब आप इस तरह के सेंटेंसेज पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझते जाएंगे, तो आपको भी इस तरह समझ में आ जाएगा कि देयर का प्रयोग कैसे किया जाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज। आर यानी है, डिफरेंट यानी अलग अलग, काइंड्स यानी प्रकारों की, ऑफ फैमिलीज यानी परिवारों के। कई प्रकार के अलग अलग प्रकार हैं इनके। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैमिलीज, फैमिलीज के कई प्रकार हैं, अलग अलग कई प्रकार हैं। देयर आर डिफरेंट यानी अलग अलग, काइंड्स यानी प्रकार, ऑफ फैमिलीज यानी परिवारों के, आर यानी हैं। परिवारों के कई अलग अलग प्रकार हैं, डिफरेंट काइंड्स हैं। सम फैमिलीज आर, कुछ परिवार हैं, बिग यानी बड़े, वाइल यानी जबकि, अदर आर स्मॉल, अदर्स यानी दूसरे, आर यानी है, स्मॉल यानी छोटे। वाइल यानी जबकि, अदर्स यानी दूसरे, आर यानी है, स्मॉल यानी छोटे, जबकि दूसरे छोटे हैं। सम फैमिलीज आर बिग, कुछ फैमिलीज हैं बड़े, वाइल यानी जबकि,
अदर्स आर स्मॉल, दूसरे हैं छोटे। यानी कुछ तो परिवार छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और कुछ फैमिलीज बिग होती है यानी बड़ी होती है। द फर्स्ट टाइप ऑफ फैमिली, पहला प्रकार, यानी जैसे हमने पढ़ा बड़ी भी फैमिली होती है, छोटी भी फैमिली होती है, तो यहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे अब कि फैमिली, पहली प्रकार की फैमिली कौन सी होती है, फर्स्ट टाइप की। तो सबसे पहले बताया जा रहा है न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटा परिवार। आइए पढ़ते हैं न्यूक्लियर फैमिली के बारे में। क्या होती है न्यूक्लियर फैमिली? ए फैमिली, एक परिवार, दैट हैज पेरेंट्स एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन। ए फैमिली यानी एक परिवार, दैट यानी जो कि, हैज यानी रखता है, पेरेंट्स यानी माता पिता, एंड यानी और, देयर यानी उनके, वन और टू एक या दो, चिल्ड्रन यानी बच्चे। यानी ऐसी फैमिली जिसमें एक तो पेरेंट्स होते हैं और फिर उनके साथ उनके एक या दो बच्चे होते हैं। पेरेंट्स का मतलब हो गया माता पिता, मदर एंड फादर दोनों। तो ऐसी फैमिली, ए फैमिली दैट हैज पेरेंट्स, जो रखती है पेरेंट्स, यानी ऐसी फैमिली जिसमें एक तो पेरेंट्स होते हैं और उनके वन और टू चिल्ड्रन, एक या दो बच्चे होते हैं, इज कॉल्ड, कहलाता है, ए न्यूक्लियर फैमिली, एक छोटा परिवार। तो छोटा परिवार या स्मॉल फैमिली भी इसको बोल सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली भी इसको बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली उसको कहते हैं जिसमें केवल पेरेंट्स होते हैं और उनके वन और टू चिल्ड्रन होते हैं, एक या दो बच्चे होते हैं। यानी इस तरह का जो छोटा परिवार होता है, यानी मम्मी पापा और बच्चे, बस इतना ही परिवार होता है, उसको न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ए न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली, इज आल्सो कॉल्ड, इसको ये भी कहा जाता है, ए स्मॉल फैमिली। एक न्यूक्लियर फैमिली को स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। यानी न्यूक्लियर फैमिली कह दें चाहे स्मॉल फैमिली कह दें, दोनों एक ही बात है। और इसका हिंदी में अगर अपन अर्थ बोलना चाहें तो छोटा परिवार। तो जो छोटा परिवार होता है जिसमें मदर फादर यानी कि पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते हैं, ये इस तरह का जो छोटा परिवार होता है वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है, उसको स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। बट, लेकिन, सम न्यूक्लियर फैमिलीज आर बिग, बट यानी लेकिन, सम यानी कुछ, न्यूक्लियर यानी छोटे, फैमिलीज यानी परिवार, आर बिग बड़े होते हैं। लेकिन कुछ न्यूक्लियर फैमिलीज बड़ी होती है। दे हैव पेरेंट्स, वे रखती है, पेरेंट्स यानी माता पिता, एंड मोर देन टू चिल्ड्रन, और दो से ज्यादा बच्चे। मोर देन यानी ज्यादा, टू चिल्ड्रन यानी दो से ज्यादा बच्चे, और ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी लिविंग टुगेदर, साथ में रहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली में भी दो टाइप हो गई कि एक में तो वो है जो कि जिसमें केवल मम्मी पापा यानी कि पेरेंट्स रहते हैं और टू चिल्ड्रन रहते हैं, वन और टू चिल्ड्रन रहते हैं। ऐसे जो फैमिली है वो भी न्यूक्लियर फैमिली है। और थोड़ी कई न्यूक्लियर फैमिली में कुछ और भी जुड़ जाते हैं, यानी बच्चे एक तो मोर देन टू चिल्ड्रन होते हैं, यानी दो से ज्यादा बच्चे होते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ रहते हैं, यानी दादा दादी भी साथ रहते हैं। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, ज्यादातर परिवार, इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में, आर न्यूक्लियर फैमिलीज, वो न्यूक्लियर फैमिलीज ही हैं। शहरों में आजकल जो है वो ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, छोटे परिवार होते हैं। तो ये होती है न्यूक्लियर फैमिली जिसके बारे में हमने पढ़ा है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, न्यूक्लियर फैमिली होती है छोटी फैमिली, जिसको स्मॉल फैमिली भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली भी कह सकते हैं, और इसमें केवल मम्मी पापा और बच्चे होते हैं, मदर फादर एंड देयर वन और टू चिल्ड्रन, एक या दो बच्चे। कई न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे दो से ज्यादा हो सकते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में रह सकते हैं, दादा दादी भी रहते हैं। तो ये इस तरह के जो फैमिलीज होती है वो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फैमिलीज, अब दूसरे प्रकार की फैमिलीज हैं जिसका नाम है जॉइंट फैमिली, यानी सामूहिक परिवार, संयुक्त परिवार। हिंदी में इसको संयुक्त परिवार कहेंगे, जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है? ज्यादा लोग रहते हैं, ये बड़ा परिवार होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए फैमिली, एक परिवार,
दैट हैज ग्रैंड पेरेंट्स, दैट यानी जो कि, हैज यानी रखती है, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, पेरेंट्स मम्मी पापा, सिबलिंग्स यानी भाई बहन, ब्रदर एंड सिस्टर भाई और बहन, अंकल्स यानी चाचा, आंट्स चाचियां, एंड कजन्स, कजन्स यानी उन चाचा चाची के बच्चे, चचेरे भाई बहन कहते हैं उनको, वो कजन्स कहलाते हैं। इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली, इसको कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में क्या होता है, ये सब लोग होते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में तो केवल पेरेंट्स और बच्चे ही थे, यहां पर पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं और बच्चे भी हैं, सिबलिंग्स यानी बहन भाई भी हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, अंकल भी हैं, चाचा भी हैं, ताऊ जी भी हैं, आंट्स यानी चाची और ताई जी भी हैं, और कजन्स यानी उनके बच्चे भी हैं। ये जब साथ में रहते हैं इतने लोग, जब हम अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी भी रहते हैं, जब चाचा चाची और ताऊ जी ताई जी भी रहते हैं, अंकल आंट भी रहते हैं, कजन्स यानी उनके बच्चे भी रहते हैं, इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। इस तरह का जो परिवार होता है वो जॉइंट फैमिली कहलाता है। दे ऑल लिव इन द सेम हाउस, दे यानी वे, ऑल यानी सभी, लिव यानी रहते हैं, इन द सेम हाउस एक ही घर में, ये सब लोग एक ही घर में, सेम हाउस में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। जॉइंट फैमिलीज यानी संयुक्त परिवार, कैन बी मोस्टली सीन, कैन बी यानी कैन बी मोस्टली यानी ज्यादातर, सीन यानी देखा जा सकता है, कैन और सीन को मिलाएंगे तो देखा जा सकता है। जॉइंट फैमिलीज संयुक्त परिवार, कैन बी मोस्टली सीन ज्यादातर देखा जा सकता है, इन विलेजेज एंड टाउन्स गांवों में और कस्बों में। देखिए जो न्यूक्लियर फैमिली थी वो तो कहां होती है, ज्यादातर सिटीज में, बड़े शहरों में, और जॉइंट फैमिली कहां होती है, ज्यादातर विलेजेस में यानी गांवों में, और टाउन्स यानी छोटे कस्बों में जो गांवों से बड़े होते हैं, जैसे परबतसर भी एक टाउन है। तो यहां पर हमने दो टाइप की फैमिली के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। तो आप सोचिए आपकी न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है। यहां पर फिगर्स भी दिखाए गए हैं, चित्र भी दिखाए गए हैं। दिस इज ए पिक्चर ऑफ ए न्यूक्लियर फैमिली, ये आपका चित्र है वो न्यूक्लियर फैमिली का है, क्योंकि इसमें पेरेंट्स हैं, उनके 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे हैं। और ये जो फैमिली यहां पर आपको दिख रही है ये जॉइंट फैमिली है, क्योंकि देखिए इसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी दिख रहे हैं, इसमें अंकल भी हैं, इसमें ये कजन्स भी हैं यानी चचेरे भाई बहन भी है छोटे, और सिबलिंग्स भी है, बहन भाई भी हैं। तो ये सारे लोग जब साथ रहते हैं तो इसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। एक और टाइप की फैमिली होती है, एक और टाइप की फैमिली होती है, उसको कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल यानी होता है अकेला, पेरेंट यानी अभिभावक, फैमिली यानी परिवार, एकल अभिभावक परिवार। यानी कई फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें मम्मी या पापा में से एक ही होता है, दूसरे नहीं होते हैं। कई बार एक्सीडेंटली, दुर्घटनावश, और कई बार और भी कई कारणों से मम्मी और पापा में से एक ही होता है, तो उसको सिंगल पेरेंट फैमिली कहते हैं। सिंगल यानी एकल या अकेला, पेरेंट यानी अभिभावक, फैमिली यानी परिवार, एकल अभिभावक परिवार जिसमें अभिभावक एक ही होता है। तो ये तीसरा प्रकार है, इट इज द थर्ड टाइप ऑफ फैमिलीज, ये तीसरी टाइप है। फर्स्ट टाइप क्या थी, न्यूक्लियर फैमिली, सेकंड टाइप क्या थी, जॉइंट फैमिली, एंड इट इज द थर्ड टाइप सिंगल पेरेंट फैमिली। ये क्या होती है, लेट अस रीड, आइए पढ़ते हैं। सम फैमिलीज, कुछ परिवार, हैव यानी रखते हैं, ओनली वन पेरेंट, ओनली यानी केवल, वन पेरेंट एक अभिभावक। कुछ फैमिलीज रखती है केवल एक अभिभावक, आइदर फादर, आइदर यानी या तो, फादर यानी पिता, या तो उसमें पिता होते हैं, आइदर फादर या तो पिता, और मदर या माता, या तो फादर होते हैं उसमें या मदर होती है, दोनों में से एक होते हैं। आइदर फादर यानी या तो फादर और मदर या मदर होती है। विच वन और मोर चिल्ड्रन, सॉरी विद वन और मोर चिल्ड्रन, विद यानी साथ में, मम्मी पापा में से एक होते हैं और साथ में कौन होते हैं, वन यानी एक, और मोर चिल्ड्रन या ज्यादा बच्चे। बच्चे कितने भी हो सकते हैं,
एक भी हो सकता है, मोर चिल्ड्रन यानी ज्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन मम्मी या पापा में से एक ही होता है, आइदर फादर और मदर, या तो पिता या माता। सच ए फैमिली, सच यानी इस तरह का, ए यानी एक, परिवार, फैमिली यानी परिवार, इस तरह का एक परिवार, इज कॉल्ड कहलाता है ए सिंगल पेरेंट फैमिली, एक सिंगल पेरेंट फैमिली कहलाता है ऐसा परिवार। तो बच्चों आज हमने 3 प्रकार की फैमिली के बारे में पढ़ा है। एक तो न्यूक्लियर फैमिली, एक जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली छोटा परिवार होता है, इसको स्मॉल फैमिली भी कह सकते हैं। जॉइंट फैमिली जो होता है वो बड़ा परिवार होता है। और थर्ड जो टाइप हमने पढ़ा वो था सिंगल पेरेंट फैमिली, यानी एकल अभिभावक परिवार, जिसमें मदर या फादर में से एक ही पेरेंट होता है। अब यहां पर एक इस इंफॉर्मेशन बॉक्स दिया हुआ है, इन्फो बॉक्स। इन्फो का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन यानी सूचना, बॉक्स यानी डिब्बा होता है वैसे, तो बॉक्स को हम बॉक्स ही कहते हैं। सूचना का डिब्बा या इंफॉर्मेशन का बॉक्स। यहां पर कोई एक अलग से इंफॉर्मेशन दी हुई है, आइए उसको समझते हैं क्या लिखा है इसमें। लेट अस अंडरस्टैंड, आइए समझते हैं। रिलेटिव्स यानी संबंधी, फ्रॉम योर फादर्स साइड, फ्रॉम यानी से, योर यानी तुम्हारे, फादर्स, देखो इसमें ऊपर का कोमा लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी कोमा लगा करके एस लिखा हुआ है, फादर्स साइड यानी तरफ। रिलेटिव्स संबंधी, फ्रॉम योर फादर्स साइड, तुम्हारे फादर की साइड से, तुम्हारे पिताजी की साइड से जो रिलेटिव होते हैं, रिलेटिव यानी संबंधी होते हैं। इज योर, इज यानी है, योर यानी तुम्हारे, पैटर्नल फैमिली, पैतृक परिवार। देखिए मैं आपको इजीली समझाना चाहूंगा कि जो आपके फादर की साइड के रिलेटिव होते हैं, आपके पिताजी के संबंधी जो होते हैं, अब पिताजी के संबंधी कौन है मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आपके पिताजी के संबंधी हैं दादा दादी, आपके दादा दादी आपके पिताजी के हैं। ऐसे ही चाचा चाची, वो आपके पिताजी के भाई हैं और भाभी हैं। और बुआ जी जो होते हैं वो पिताजी के बहन हैं। तो पिताजी के जो संबंधी है, जो फादर के रिलेटिव है, जो फादर की साइड के रिलेटिव होते हैं, वो जो परिवार होता है जहां हम आमतौर पर हम पिताजी के परिवार के साथ ही रहते हैं। भाई देखो 2 प्रकार का परिवार होता है, एक तो मम्मी का परिवार, एक पापा का परिवार। तो फादर की जो फैमिली होती है उसको पैटर्नल फैमिली कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। फादर की जो फैमिली है, फादर के साइड वाली फैमिली, फादर की फैमिली नहीं बोलेंगे अपन, फादर के साइड वाली फैमिली। फिर से मैं इसको पढ़ता हूं, रिलेटिव्स संबंधी, फ्रॉम योर फादर्स साइड, फादर की साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं, जो संबंधी होते हैं, इज योर पैटर्नल फैमिली, वो होते हैं तुम्हारी पैटर्नल फैमिली, उसको तुम्हारी पैटर्नल फैमिली बोलते हैं, ध्यान रखना। एंड और रिलेटिव्स फ्रॉम योर मदर्स साइड, और तुम्हारी मदर की साइड की जो फैमिली, जो रिलेटिव्स होते हैं यानी संबंधी होते हैं, इज योर मैटरनल फैमिली, वो तुम्हारी मैटरनल फैमिली होती है। तो यहां पर 2 प्रकार की फैमिली के बारे में बताया गया है, एक तो पैटर्नल फैमिली, एक मैटरनल फैमिली। पिता का परिवार पैटर्नल फैमिली है, माता जी का मम्मी वाली जो साइड है, मम्मी वाली साइड में कौन कौन होते हैं? मम्मी वाली साइड में होते हैं आपके नाना नानी, आपके मामा जी, आपकी मौसी जी, ये आपकी मम्मी की साइड की फैमिली है, तो ये मैटरनल फैमिली कहलाती है। और पापा की साइड वाली जो फैमिली है वो पैटर्नल फैमिली कहलाती है। तो ये ध्यान रखना है, मैटरनल फैमिली और पैटर्नल फैमिली क्या होती है? आपकी फादर वाली साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं, जो संबंधी होते हैं, वो पैटर्नल फैमिली होती है, और मदर की साइड के जो रिलेटिव्स होते हैं यानी संबंधी होते हैं, वो मैटरनल फैमिली होती है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टुडे अप टू दिस इंफॉर्मेशन बॉक्स। इस इंफॉर्मेशन बॉक्स तक आज हमने कंप्लीट किया है, एंड टाइम इज ओवर नाउ। टाइम अपना हो चुका है कंप्लीट। इट इज हाउ मेनी मिनट्स आर देयर? इट इज आई थिंक 29 मिनट्स आर कंप्लीटेड। 29 मिनट्स हो चुके हैं। थोड़ा सा और ले सकते हैं अपन, फैमिली ट्री के बारे में ले सकते हैं।
थोड़ा सा और इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज के वीडियो को मैं चाहता हूं आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूं, तो थोड़ा सा और इसको हम पढ़ेंगे। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री देखो मैं आपको थोड़ा सा यूं ही ओवरव्यू दे देता हूं, इसका थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं फैमिली ट्री की। इसको पढ़ अपन अगले वीडियो में लेंगे। तो ये देखो, आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ में क्या होता है, नीचे से एक स्टेम निकलता है, तना निकलता है, फिर उसमें से 2 शाखाएं निकलती है, ब्रांचेज निकलती है, फिर उन शाखाओं में से और शाखाएं निकलती है और ब्रांचेज निकलती है। इस तरह से एक स्टेम में से ब्रांचेज, मेन ब्रांच होती है, फिर उसकी सब ब्रांच निकलती है। इस तरह से बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है। अपनी फैमिली में भी इसी तरह का सिस्टम होता है। देखो आप यहां पर ऊपर कौन है, यहां पर है रोहन्स ग्रैंडफादर। ये रोहन कोई बच्चा है, रोहन के दादाजी हैं ये रोहन्स ग्रैंड मदर, ये रोहन की दादी जी है। तो ये दादा दादी हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर है रोहन की। अब देखो ये तो हो गई मेन ब्रांच। अब इसमें से इस पीढ़ी, ये फर्स्ट पहली पीढ़ी हो गई, ये फर्स्ट जनरेशन कह सकते हैं इसको। अब ये सेकंड जनरेशन कौन सी हो गई, फर्स्ट जनरेशन में ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर आ गई। अब ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से कौन आगे, कौन जन्मे, कौन बोर्न हुए, जन्म किसने लिया, तो ये है रोहन के फादर, रोहन्स फादर, रोहन्स मदर। रोहन के फादर और रोहन की मदर तो हालांकि उनसे दादा दादी से नहीं पैदा हुई, लेकिन रोहन के फादर के साथ इनकी शादी हुई तो इनका जोड़ा बन गया, रोहन फादर एंड रोहन्स मदर। ये सेकंड पीढ़ी, सेकंड जनरेशन हो गई। इसी सेकंड जनरेशन में रोहन के अंकल भी हैं, रोहन्स अंकल और रोहन्स आंट, रोहन की चाची। चाचा के साथ चाची की शादी हुई तो इनका पेयर बन गया, जोड़ा बन गया। तो ये सेकंड जनरेशन हो गई। फर्स्ट जनरेशन थी दादा दादी की, सेकंड जनरेशन थी रोहन के पापा और रोहन के अंकल की, थर्ड जनरेशन में कौन है, खुद रोहन। पापा मम्मी से रोहन हो गया, सेल्फ यानी खुद रोहन है, रोहन की सिस्टर है। ऐसे ही उसके अंकल आंटी के बच्चे हैं, रोहन्स कजन ब्रदर यानी रोहन का चचेरा भाई और रोहन की चचेरी बहन, कजन सिस्टर। तो ये एक पेड़ की तरह हो गया। जैसे पेड़ में से एक ब्रांच होती है, फिर उसकी एक ब्रांच में से 2 ब्रांच निकलती है, फिर अलग अलग उन ब्रांचों में से और ब्रांचें निकलती है। इस तरह जैसे ट्री यानी पेड़ होता है, वैसे ही फैमिली का भी ट्री होता है, उसको फैमिली ट्री कहते हैं। तो हम लोग इस पॉइंट में फैमिली ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अभी आज मैंने कुछ ओवरव्यू आपको दिया है, कुछ हल्की सी जानकारी दी है। अगले वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, वी विल कंप्लीट दिस लेसन एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस आल्सो। अगले वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट भी कर देंगे, इस लेसन को, और हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करने की कोशिश करेंगे। वी हैव स्टडीड टुडे अप टू इंफॉर्मेशन बॉक्स। आज हमने इंफॉर्मेशन बॉक्स तक की स्टडी की है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली ट्री। अगले वीडियो में हम फैमिली ट्री से शुरू करेंगे। यू शुड ट्राई टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली एंड ज्वाइंट फैमिली। आपको अगर कुछ करना है तो आप एक तो न्यूक्लियर फैमिली की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। ए फैमिली दैट हैज पेरेंट्स, एक फैमिली जो रखती है पेरेंट्स एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन, 1 या 2 बच्चे, इज कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। आप ये डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। आप ये जॉइंट फैमिली की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं यहां से लेकर यहां तक। ए फैमिली, एक परिवार, दैट हैज ग्रैंड पेरेंट्स, जो रखता है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स यानी ब्रदर एंड सिस्टर, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स यानी चचेरे भाई बहन, इज कॉल्ड ए जॉइंट फैमिली। आप ये 2 डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं, ये काम आएगी आपके लास्ट में, ये 2 डेफिनेशंस। और ये तो लर्न करने की चीज है। आपको रिटर्न वर्क भी दिया है मैंने आज के वीडियो में। सबसे पहले आपको लेसन का नेम लिखना है नई नोटबुक डाल करके, और उसका नंबर लगाना है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको लिखना है और उसका आंसर लिखना है। ये मैं समझा चुका हूं शुरू में ही। सो डियर स्टूडेंट्स, डू योर वर्क कंप्लीट एंड आल्सो ट्राई टू लर्न दीज 2 डेफिनेशंस। ये 2 डेफिनेशंस लर्न करने की कोशिश करें और ये रिटर्न वर्क करें अपनी नोटबुक में। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली ट्री इन नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम
फैमिली ट्री से स्टार्ट करेंगे। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।